हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट स्टडी में। यहाँ पर हम देखने वाले क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। इस प्रकार का हम लोग चित्र बनाए हैं ABCD, जिसमें C 90 डिग्री है और यहाँ पर AB बराबर 9 मीटर, तो AB बराबर हम लोग यहाँ 9 मीटर लिखे हैं। BC बराबर 12 मीटर, तो BC बराबर हम लोग लिखेंगे 12 मीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है CD बराबर 5 मीटर, तो CD बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 मीटर। और यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है AD बराबर 8 मीटर, तो AD बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 मीटर। तो ये हम लोग का ये चतुर्भुज है और यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। ये अब हम लोग के पास दो त्रिभुज बन जाता है। अब त्रिभुज हम लोग के पास AB और D है और दूसरा त्रिभुज BCD है। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के जोड़ देंगे, तो ये हम लोग का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो लिखेंगे दिया है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर हम लोग का दिया है। अब हम लोग त्रिभुज पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे BCD, क्योंकि ये वाला हम लोग का ये भुजा हमें पता नहीं है और त्रिभुज का हमें दो भुजा पता है और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज BCD में, और ये समकोण त्रिभुज भी है, इसलिए अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज BCD में। हम लोग सभी को जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास दो भुजा पता है और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, और ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा सकते हैं, इसलिए ये हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हम लोग का कर्ण हम लोग का दिया हुआ है BD, ये हम लोग का कर्ण है, तो कर्ण के जगह हम लोग लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर लंब हम लोग का ये है DC, या फिर CD भी लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर प्लस आधार हम लोग का BC है, यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर। और BD हम लोग का पता नहीं, इसलिए BD को BD ही रहने देंगे, BD स्क्वायर लिखेंगे बराबर CD। तो CD हम लोग का 5 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ BC हम लोग का दिया हुआ है 12 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 मीटर 12 का स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे BD का तो पता नहीं है, BD को BD ही लिखेंगे। अब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 = 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हम लोग लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर, अब ये सब दोनों को जोड़ देंगे और 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 हम लोग का हो जाएगा। और हम लोग का अब BD बराबर लिखेंगे, ये स्क्वायर था बराबर के उधर जाएगा तो रूट में हो जाता है, तो √169 हो जाएगा। तो √169 को निकालते हैं तो BD बराबर हम लोग का हो जाता है 13 मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया था इसलिए ये भी हम लोग का 13 मीटर निकल गया। अब
त्रिभुज, पहला त्रिभुज जो हम लोग के पास था, ये पहला त्रिभुज ए डी और बी था हम लोग के पास, और दूसरा त्रिभुज से हम लोग यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज ए डी बी और बी सी डी त्रिभुज, दो त्रिभुज था। अब पहला त्रिभुज से इसका हम लोग मान निकाल चुके हैं, तो इसका मान हम लोग निकाले हैं 13 मीटर। अब हम लोग के पास दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये भुजा भी पता है, ये भुजा भी पता है, ये भुजा भी पता है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस त्रिभुज बी सी डी में भी ये भुजा हम लोग को पता है, ये भुजा भी पता है और ये भुजा भी पता है। अब हम लोग दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए यहाँ पर निकालते हैं। तो लिखे हैं अब त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी का अर्ध परिमाप होता है एस बराबर, तो आप लोग को पता ही होगा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये बराबर 8 मीटर और बी बराबर 9 मीटर और सी बराबर 13 मीटर। ये हम खुद से नहीं लिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 8, 9 और 13 दिया हुआ है। ये त्रिभुज हम लोग लिए हैं, इसी का मान हम लोग यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर लिए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर एस का मान निकालते हैं। तो ए बराबर हम लोग लिए हैं यहाँ पर 8 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस बी बराबर हम लोग का यहाँ पर है 9 मीटर, लिखेंगे 9 प्लस, और सी बराबर हम लोग का यहाँ पर है 13 मीटर, तो लिखेंगे 13/2। अब ये सब तीनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग को हो जाएगा 8 या 8 16, 16 1 17 3 20 30 हो जाएगा, 30/2। इसको काटेंगे तो एस बराबर हम लोग का निकल जाएगा 15 मीटर। तो एस बराबर हम लोग का निकल गया। अब त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र हम लोग सभी को जानते हैं कि हीरोन का सूत्र होता है √अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट और एस माइनस सी, और एस हम लोग निकाल चुके हैं 15 मीटर। तो अब हम लोग इसमें सबका मान पुट कर देते हैं। तो एस बराबर 15 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 15 और यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस ए बराबर हम लोग कल लिए थे 8 मीटर ब्रैकेट, और एस बराबर 15 और बी बराबर अब लिए थे 9 मीटर और एस बराबर 15 और सी बराबर लिए हैं यहाँ पर 13 मीटर। अब इसको सब में घटा देंगे, तो √अंडर हो जाएगा 15 का यहाँ 15 लिखेंगे, और 15 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 15 में 9 जाएगा तो यहाँ पर हम लोग का 6 बचेगा, और 15 में 13 जाएगा तो यहाँ पर हम लोग का 2 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15 को हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और 7 को 7, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, और 2 को 2 लिखेंगे। बस इसको तोड़ दिए हैं, इसको छोटा रूप में लिख चुके हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब इसमें √अंडर के अंदर 2 चीज़ रहता है, वो एक चीज़ बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 और 3 2 है, इसलिए 1 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर 2 और 2 भी 2 है, इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा, और जो नहीं मिला सो √अंडर के अंदर रह जाएगा। 5 और 7 2 नहीं है, ये एक ही है और ये भी एक ही है, इसलिए 5 गुना 7 ये अंदर रह जाएगा। यहाँ पर इस तरह था, तो 3 गुना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 6, और √अंडर हम लोग का रह जाएगा 7 × 5 = 35 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का पहला त्रिभुज का मान आया। अब दूसरा त्रिभुज हम लोग लिखेंगे। त्रिभुज हम लोग के पास पहला त्रिभुज निकाल लिए हैं, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास इस तरह का फिगर है। इस तरह का दूसरा त्रिभुज कट करते हैं तो इस तरह बनता है। इसमें बी हम लोग यहाँ माने थे, सी यहाँ और डी यहाँ, और ये हम लोग कर्ण निकाले थे। कर्ण हम लोग का 13 मीटर आया था, और आधार हम लोग का इसमें 12 मीटर दिया हुआ था, और
लंब हम लोग का 5 मीटर दिया हुआ था। तो अब त्रिभुज BCD में लिखेंगे त्रिभुज BCD का अर्ध परिमाप बराबर होता है A + B + C/2। और हम लोग A यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 13 मीटर, B मान लेते हैं 12 मीटर और C मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग 5 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग A की जगह पुट कर देते हैं 13 मीटर और B के जगह हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं 12 मीटर और यहाँ पर C के जगह 5 मीटर बाय 2। अब सबको जोड़ते हैं 3 2 5 और 5 10 का 0 हाथ में 1 1 2 और 1 हाथ वाला 3 30/2 हो गया। S बराबर अर्ध परिमाप S होता है। S बराबर हम लोग का 30/2 आ गया। इसको काटते हैं तो 15 आ जाता है। तो S बराबर हम लोग का आ गया 15 मीटर। अब लिखेंगे अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से। हिरोन का सूत्र हम लोग को पता है। हिरोन का सूत्र होता है √S ब्रैकेट S - A ब्रैकेट S - B ब्रैकेट और S - C। और S हम लोग का पता है यहाँ पर 15 मीटर। तो इसमें हम लोग सबका मान पुट कर देते हैं और A B C भी हम लोग को पता है। S की जगह 15 लिखेंगे, फिर यहाँ S की जगह 15 और A बराबर हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 13 मीटर। यहाँ पर 13 मीटर लिख देंगे। उसके बाद फिर S बराबर 15 है और B बराबर यहाँ 12 है। S बराबर फिर 15 है और C बराबर अब 5 मीटर। ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब लिखेंगे √15 को भी 15 ही लिखते हैं। 15 में 13 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में 12 जाएगा तो 3 बचेगा और 15 में 5 जाएगा तो 10 बचेगा। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं रूट के अंदर। 15 को हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 या 15 होता है। 2 को 2 ही लिखेंगे, 3 को 3 ही लिखेंगे और 10 को 5 गुना 2, 5 गुना 10 होता है। अब √अंडर के अंदर 2 चीज़ रहता है, वो एक चीज़ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 चीज़ क्या क्या है। यहाँ पर देखते हैं 3 और 3 2 चीज़ है, इसलिए एक चीज़ बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसलिए 1 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब सबको गुना कर देते हैं। 5 × 15 हो गया, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30 हो गया। ये हो जाएगा हम लोग का 30 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग का ADB का क्षेत्रफल हम लोग का आया था 6√35 मीटर स्क्वायर और हम लोग का अभी यहाँ पर BCD का क्षेत्रफल अभी आया है 30 मीटर। तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 30 मीटर। अब हम लोग इसको हम लोग इस तरह नहीं जोड़ सकते हैं डायरेक्ट कि 30 और 6 मतलब 6 और 30 36 √35 नहीं लिख सकते हैं। इसका रूट का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले। तो हम लोग अब √35 का मान पहले निकाल लेते हैं। ये आप साइड में भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहीं पर हम निकाल देते हैं। √35 लिखेंगे, पहले रूट को इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे। यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखना है जो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं
5 ले लेते हैं, क्योंकि अगर 6 ले लेते तो यहाँ पर भी 6 लिखते हैं तो 6 6 36 हो जाता है, जो कि हम लोग का बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 5 लिए, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया, बच गया 1, और यहाँ पर 5 लिखे हैं तो 5 का पहाड़ा 5 बार पड़े थे, तो यहाँ पर जितना बार चलाते हैं यहाँ पर उतना जोड़ना पड़ता है, तो 5 और 5 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10। और क्योंकि यहाँ पर 10, यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ेगा, उससे भागा लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले दशमलव देते हैं, और दशमलव के बाद यहाँ पर जब रूट निकालते हैं तो एक 0 नहीं उतरता है, हमेशा 2 0 उतरता है, इसलिए 2 अंक हम लोग उतार दिए। अब हम लोग एक ऐसा अंक लिखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर भी उतना बार ही चलाना पड़ेगा, तो इस बार हम लोग ले लेते हैं 9 को ले लेते हैं, और 9 को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो 9 9 81 हो जाएगा, हाथ में बच गया 8, 8 नहीं बचेगा, 9 9 81, यहाँ 0 है तो 81 का 81 लिख देंगे, और 9 एकम 9 लिख देंगे। अब हम लोग 1000 में 981 को घटाएंगे तो 10 में यहाँ से पे चलेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 में 9 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बच गया 9, 9 में 8 जाएगा, बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 9 में 9 गया, बच गया 0, और यहाँ पर हम लोग 9 बार चलाए थे इसलिए 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे, 9 और 9 हो जाएगा हम लोग का 18, क्योंकि 0 का मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 1 का 1 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट दिए थे और 19 तो चलेगा नहीं, 2 0 और उतार देंगे। अब हम लोग एक ऐसा अंक यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर चले, तो यहाँ पर हम लोग एक बार में चलाते हैं, तो एक बार में चलाते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 1 1 हम 1 और 8 1 और 1 इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसमें घटाते हैं तो इस यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, इसे पहचान लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9, यहाँ बच गया 9, 9 में 8 जाएगा, बचेगा यहाँ पर हम लोग के पास 1, और यहाँ पर बच गया 8, 8 में 1 जाएगा, बचेगा 7, और 1 में 1 गया तो यहाँ पर हम लोग के पास बचेगा 0, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 1 1 हो जाएगा 2, 8 का 8, 1 का 1 और 1 का 1, तो हम लोग के पास 35 का आ गया है टोटल 5.91। इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक ही हम लोग को लेना है, तो यहाँ पर हम लोग √35 का मान लिख देते हैं 6 गुना ये √35 यहाँ पर गुना में, इसलिए गुना में लिखेंगे 5.91 प्लस 30 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग इससे गुना कर देते हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 छक 54, 54 का 4, हाथ में 5, 6 5 30 और 5 हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर 35। 2 अंक पर था तो 2 अंक पर लिख देंगे दशमलव, यहाँ पर दशमलव था, यहाँ पर दशमलव लिख दिए, उसके बाद प्लस का प्लस और 30 का 30 मीटर। अब हम लोग को यहाँ पर पता है कि दशमलव का जोड़ किस तरह जोड़ा जाता है, दशमलव का दशमलव में जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर हम लोग के पास है 35.46 और नीचे में हम लोग का है 30, इसको हम लोग इस तरह जोड़ते हैं, दशमलव के बाद 0 0 लगा सकते हैं तो कुछ नहीं होता है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 4 का 4, दशमलव का दशमलव, 5 का 5, 3 और 3 हो जाएगा 6, तो टोटल आंसर हो जाएगा 65.46, जो कि हम लोग का 4 से हम लोग का लगभग है 5 के, इसलिए हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा लगभग में, और NCERT में हम लोग का दिया हुआ है इतना, और ये भी हम लोग का सही है, ये भी सही है, आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर समझ में आया तो फिर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।